बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टीएस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूं जी अल्फ़ा लाइव स्टॉक फार्म। यहाँ के जो ऑनर हैं उसामा अवान साहब वो मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में आपको इंशाअल्लाह ताला जो स्लॉटरिंग का बिज़नेस है या कुर्बानी के लिए जो बछड़े तैयार किए जाते हैं उसके मुतालिक मुकम्मल जो फैक्चुअल हकीकत पे मबनी जो रिपोर्ट होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। इसमें जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो जानवर की परचेजिंग से लेके उसकी तैयारी, उसकी वैक्सीनेशन, उसकी बीमारियाँ, ये जो कुर्बानी वाले बछड़े तैयार करने का जो बिज़नेस है, इसका स्कोप क्या है, इसमें हर्डल्स क्या हैं और इसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है और इसके साथ साथ इसमें प्रॉफिट रेशो क्या है, ये सारी बातें जो है ये आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कैसे हाल हैं है? जी? ठीक है जी, अल्लाह का करम। तो सर माशाल्लाह आपका ये जो सेटअप है हमें नज़र आ रहा है ये बछड़ों का, सर इसमें टोटल स्ट्रेंथ आप कितनी करते हैं सालाना? टोटल स्ट्रेंथ जो है हमारे पास अराउंड 700 है जी। अच्छा, 700 जानवर हमने है। 684 तक की जो मैक्सिमम फिगर है उसको टच किया है, ज़बरदस्त लेकिन हो जो गया। कैपेसिटी है वो 700 के करीब जो है ना हमारे ज़बरदस्त हो गया पास। माशाल्लाह। तो सर ये जो आप कर रहे हैं ये स्लॉटरिंग वाला करते हैं या कि आप कुर्बानी वाला करते हैं? असल में इसमें हम कोई 80% तो कुर्बानी वाला चैप्टर है, 20% स्लॉटरिंग का भी करते हैं जी। अच्छा। और स्लॉटरिंग के लिए जो जानवर खरीदे जाते हैं उसको स्लॉटरिंग के तौर के ऊपर आगे हम जो है वो ले जाते हैं जी, जी। और उसका टर्न जो है वो हम घुमा रहे हैं, और जो हमने कुर्बानी के लिए जानवर रखे हुए हैं उनको ईद के ऊपर जो है हम बेचते हैं जी। 90 to 100 डेज जो है ना उसका फैटनिंग टाइम है बेसिकली जी, जी। स्लॉटरिंग वाले जानवर का। जी, जी। अगर जानवर जो है वो 90 दिन के अंदर तैयार हो जाए फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त सीन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो जानवर इसका मतलब 90 दिन में उतना वेट गेन कर गया जितना आप चाहते थे। जी, नहीं जी। तो 10 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, तो जी, जी। 10 डेज एक्स्ट्रा की फीड जो है वो फिर उसको डाली जाती है और वो तैयार हो जाते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो सर फैटनिंग वाला जो बिज़नेस है इसमें 90 डेज़ में 3 महीने की जो जी आप जी, कर रहे हैं, इसमें सर प्रॉफिट रेशियो क्या है? देखें इसमें ना बड़ा साइंटिफिकली चलना पड़ता है। जो लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट बताते हैं वो इतनी जायज़ बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है एक टर्न के ऊपर जो है वो 10 to 15% जो है ना वो आपकी सेविंग है। यानी कि अगर पूरे साल के ऊपर आप इसको घुमाएं तो 40% जो है आप इसके अंदर सेविंग कर सकते हैं फैटनिंग के काम के अंदर। अच्छा। तो 40% जो है ना वो आप पूरे साल के पीछे इसको जो प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो सर आप 40% आपने पूरे साल का बता दिया ना, तो 1 साल में सर आप कितने फ्लॉक निकालते हैं? देखें ये तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है और आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी होता है, जी, जी। क्योंकि जब आपने जानवर लाने हैं तो उसको आपने 90 डेज़ के बाद निकालने हैं, फिर मज़ीद जानवर जितने स्लॉटर होंगे उतने जानवर ऐड करने हैं। जी, जी। तो जितना आप इस साइकिल को अच्छा घुमाएंगे उतना आप प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जाएंगे। जी, जी। कई दफ़ा फार्मर्स जो होते हैं वो दरमियान में जो जानवर मज़ीद ऐड करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। जी, जी। तो आपको इस साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आपने 90 दिन के बाद अगर फ़र्ज़ करें आपके 50 जानवर आपके निकले हैं स्लॉटरिंग के लिए, जी, तो जी। 50 उसी वीक के अंदर ऐड ऑन भी होने चाहिए ताकि ये साइकिल जो है ये टूटने ना पाए। जी, जी। तो सर आप कितने फ्लॉक निकाल रहे हैं सालाना? देखिए हम तो मैंने आपको बताया था कि स्लॉटरिंग वाला जो चैप्टर है 20% है, तो हमने तो जो है वो मैक्सिमम जो है 50 से 60 जानवर रखे हुए हैं, उनका हम फ्लॉग निकालते रहते हैं और 90 डेज़ के बाद जो है नए जानवर ऐड कर लेते हैं, फिर वो निकाल देते हैं जी। कि जब हम स्लॉटरिंग के लिए जानवर खरीदते हैं तो उसके अंदर जो जानवर खूबसूरत होता है उसको हम जो है ना कुर्बानी के लिए रख लेते हैं। जी, जी। उसके लिए हमको टाइम लिमिट की जो है ना उसके अंदर कैद खत्म हो जाती है, उसको 90 डेज़ के ऊपर फिर तैयार नहीं करते, उसको ज़्यादा हेल्दी करते हैं, जी, जी। उसको ज़्यादा बड़ा करते हैं। जी, तो जी। कई दफ़ा वो जानवर हमारे पास 6 महीने भी रहता है, 8 जी। महीने भी रहता है, क्योंकि अच्छा। जानवर जो है वो सेहतमंद हो जाता है जी, जी। और वो कुर्बानी के लिए ही चलता है। लेकिन आपको पता है फैटनिंग के अंदर जो है, स्लॉटरिंग के अंदर जो है, वो एक लिमिट होती है कि उस लिमिट का जानवर आपने तैयार करना होता है। तो उसके लिए 90 डेज़ और 100 डेज़ के अंदर हमने वो फ्लॉग आगे जो है वो स्लॉटर करवाना ही करवाना है। जी, जी। ज़बरदस्त हो गया। तो सर आप 90 डेज़ के अंदर जो आप फ्लॉक तैयार करते हैं इसमें एक बछड़ा जो है 3 महीने के अंदर आपको कितना प्रॉफिट छोड़ जाता है? ऑन एन एवरेज सर। देखिए ना ऑन एन एवरेज जो है मैं वो कहता होता हूँ कि 12 से 15 हज़ार अगर छोड़ जाए तो बहुत आइडियल सिनेरियो होता है। तो सर यहाँ के आपके जो 2 मॉडल चल रहे हैं ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है कि जो अच्छा जानवर होता है वो आप कुर्बानी के लिए जी। रोकते हैं। और जो स्लॉटरिंग वाला होता है वो 90 डेज़ में फ़ारिग करते हाँ हैं। जी। तो सर आपका फीडिंग प्रोटोकॉल क्या है? कुर्बानी वाले जानवरों की अलग फीडिंग करवाते हैं या कि वो सेम ही चलता है सर? देखिए, जो कुर्बानी वाला जानवर हम सेलेक्ट करते हैं ना, तो स्टार्ट के अंदर फ़र्ज़ करें वो एक साल पहले या 8 महीने पहले हमें जानवर पसंद आ गया कि कुर्बानी के लिए, तो उसको तो हम ना फ़ीडिंग पैटर्न से हट के ट्रीट करते हैं। जी, जी। उसको बहुत ज़्यादा कोई अच्छी फ़ीड जो है ना वो नहीं डालते। जी, जी। लेकिन
जिस तरह वो ईद के करीब आता है तो उसकी जो फीडिंग के ऊपर हम तवज्जो देते हैं, जबकि जो स्लॉटरिंग वाला जानवर होता है उसकी तो पहले दिन से जो फीड है ना वो तय होती है जी कि जी हमने कितना उसको वंडा डालना है, कितना साइलेज डालना है, जी और जी अगर आलू है तो आलू कितने डालने हैं, क्योंकि हमने 90 से 100 दिन के अंदर उसको तैयार करना होता है, इसलिए हमारे पास मार्जिन ही नहीं होता कि हम कोई ना कोई उसके अंदर कोई कमी रखें उसकी फीड में। ज़बरदस्त हो गया। तो सर चूँकि आपका ये इसका एक्सपीरियंस कितना है आपको सर पूरे सेटअप का सर, ये जो फैटनिंग वाला है सर? इसका माशाल्लाह मेरे को 5वां साल है जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है ये इसकी फैटनिंग कर रहे हैं। 100 ज़बरदस्त हो गया। जानवर से हमने स्टार्ट लिया था, तो तो अभी माशाल्लाह 700 पे हमने है माशाल्लाह। 700 भी टच किया। ज़बरदस्त हो गया। तो सर स्लॉटरिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या कि कुर्बानी वाला जानवर ज़्यादा सर देखें, प्रॉफिटेबल? प्रॉफिटेबिलिटी तो जो है वो बेसिकली कुर्बानी आपको देती है, अच्छा। लेकिन ये है कि अगर आप पूरे 12 महीने का काम करें तो फिर स्लॉटरिंग जो है वो आपको आपके सारे खर्चे को भी निकालती है और आपके फार्म को प्रॉफिटेबल भी रखती है। जी, जी। तो आप खाली कुर्बानी के ऊपर पूरा फार्म मेंटेन नहीं कर सकते, तो अच्छा, आपको ये दोनों काम साथ के साथ करने हैं। ज़बरदस्त हो क्योंकि गया। एक जानवर है जिसको आपने 8 महीने रखना है, तो जी, जी। वो आपको ऐसा एक मामला भी करना है जिसके अंदर 3 महीने के बाद एक आपका फ्लॉक जो है आगे चले जाए और फिर आप मज़ीद ऐड कर लें, तो आपकी लेबर भी एंगेज रहे, आपका फार्म भी चलता रहे। ज़बरदस्त हो गया और न्यू जानवरों की एंट्री भी जी, होती जी, रहे, जी, जी। रिप्लेसमेंट भी होती रहे। जी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, अभी हम फ़ोकस करते हैं थोड़ा-सा फैटनिंग पे। तो फैटनिंग की जो परचेज़िंग है, तो सर परचेज़िंग आप कहाँ से करते हैं? कितने वेट का बछड़ा जो है वो आप खरीदते हैं और कितने वेट का आगे स्लॉटर करवाते हैं फिर? फैटनिंग के अंदर जी देखें, ज़्यादातर जो जानवर हम स्लॉटर करवाते हैं ना वो 360 केजी का करवाते हैं जी, लाइव जी। वेट में। जी, जी। इसका मतलब है कि वो जो जानवर का जो कारगस वेट है वो 180 किलोग्राम तक होता है। जी, तो जी। उसमें हम 250 किलो का जानवर खरीदते हैं, जी, जी। और ये जानवर हम खरीदते हैं ज़्यादातर मुल्तान से और लाहौर से भी खरीदते हैं। जी, जी। लेकिन मुल्तान में जानवर हमें अच्छे मिल जाते हैं, कुछ जायज़ भी मिल जाते हैं। जी, जी। तो वहाँ से हम खरीद के ले आते हैं और फिर 90 दिन और 100 दिन की फैटनिंग करने के बाद एटलीस्ट 1.2 केजी पर डे के हिसाब से इसको मिनिमम वेट गेन के ऊपर हमें आगे लेके चलते हैं। ज़बरदस्त है। सर ये जो जैसे हमें नज़र आ रहे हैं सर सारे देसी हैं, जी, जी। ये चुलिस्तानी और जी, जी। ये आपके कुर्बानी के सिलेक्टेड जानवर हैं ये वाले? जी, ये कुर्बानी के सिलेक्टेड जानवर हैं जी, और ये हमने स्लॉटरिंग के अंदर से निकाल के फैटनिंग वाले जानवरों में से निकाल के साइड पे कर लिए हैं। जी, जी। आपको बहुत सारे जानवर जो हैं वो स्लॉटरिंग वाले भी नज़र आएँगे, लेकिन हम जो अच्छे जानवर हैं, वो जो खूबसूरत जानवर हैं, उनके प्यारे शेड अलग जानवर हैं, उनको हम अलहदा से जो है वो निकाल लेते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो सर ये जैसे आपने बताया कि 1.2 केजी जो है आप डेली वेट गेन ले रहे हैं सर, तो ये सर इसमें पॉसिबल हो जाता है? क्या फ़ीड आप देते हैं सर? देखें, ये बिल्कुल 1.2 केजी पॉसिबल भी है, बल्कि इससे ज़्यादा भी है। जी, जी। आपने जानवर को देखना है, जानवर के ऊपर प्रॉपर वर्किंग करनी है, 15 दिनों के बाद उनका वेट करते रहना है, जी, जी। और 15 दिनों के वेट पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जानवर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, कम हो रहा है, और फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली उसकी डाइट को प्लान करना है। जी, जी। यानी कि हम जो 15 दिन के बाद हमारा वेट होता है, उसके बाद सबसे पहले हम वो जानवर निकालते हैं साइड पे जो वेट उस टाइम में नहीं गेन करते। जी, जी। तो अभी भी आज भी बल्कि हमने जो वेट किया है उसकी लिस्ट जो है मेरे पास पड़ी है। जी, जी। उसके मुताबिक जिन जानवरों ने कम वेट किया या नहीं किया वो अब हम दोबारा निकाल के साइड पे करेंगे, उनको देखेंगे, जी, और जी। उम्मीद है इंशाल्लाह अगले 15 दिनों के अंदर जो है वो वेट गेन की तरफ आ जाएंगे। ज़बरदस्त हो गया। तो सर आप फ़ीड क्या दे रहे हैं इनको और आपकी फ़ीडिंग कॉस्ट कितनी है सर? देखें, फीडिंग कॉस्ट जो है ना वो वेरी करती है। स्टार्ट के अंदर फीडिंग कॉस्ट कम होती है, फिर जानवर जब ऐसा-ऐसा 1 डेढ़ महीने के बाद थोड़ा-सा ज़्यादा खाना शुरू हो जाता है और वेट भी ज़्यादा गेन करना शुरू करता है, तो जी, हम जी। बॉडी वेट के हिसाब से उसकी फीड भी बढ़ा देते हैं। जी, जी। तो नॉर्मली जो फीड जो है वो हमें वो यूज़ करनी है जो हेल्दी भी हो, इसका वेट भी बढ़ाए और सस्ती भी हो। कॉस्ट तो इफेक्टिव हो। अब जिस तरह कॉस्ट इफेक्टिव आप कह लें कि आलू इस वक्त सीजन टॉप पे है, तो हम आलू की बाइंग कर रहे हैं, आलू खरीद रहे हैं, आलू डाल रहे हैं, जी, जी। और जब आलू नहीं होता तो हम वनडे और साइलेज के ऊपर चलाते हैं। जी, तो जी। ये जो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका मौसम किस चीज़ का है और आप इसको किस तरीके से अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। जी, जी। तो सर आलू आप कितना डालते हैं? एक एक बछड़ा आलू कितना खा जाता है देखें, सर? आलू जो है ना हम 5 किलो से स्टार्ट करते हैं, फिर 8 किलो पे ले जाते हैं, जी, जी। और फिर एक वक्त आता है कि ये 20 किलो भी आलू खाते हैं। अच्छा, तो चूँकि अभी सर आलू का मौसम चल रहा है, आप आलू भी डाल रहे हैं। आलू के साथ आपने इनका वंडा रोका हुआ है या वंडा भी साथ चल रहा है हमने सारे को भी? हमने थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है हमारी। हम वंडा रोकते नहीं हैं, वंडा कम कर देते हैं आलू के साथ। अच्छा। तो हमने ये नहीं किया कि सारे जानवरों को जो है वो सिर्फ आलू के ऊपर ही रखा है। हुँ, हुँ, हम हुँ। उनको वंडा भी डाल रहे हैं, लेकिन उसकी रेशो को कम कर रहे हैं और उसको साइलेज के साथ मिक्स करके डालते हैं, हुँ, हुँ। ताकि ये वो जो टेस्ट है वनडे वाला और जो एनर्जी वनडा दे रहा है वो बिल्कुल भी खत्म ना कर दें उसको। ज़बरदस्त हो गया। तो सर आप जो परचेज़िंग करते हैं सर आपको किस रेट पे पड़ता है? ये मंडियों का डिफरेंट होता है या कि सबका यूनिवर्सल एक ही रेट होता है नहीं सर? जी, ये डिफरेंट होता है, और मंडी टू मंडी भी वेरी करता है जी, और जी। टाइम टू टाइम भी वेरी करता है। जी, जी। मसलन आजकल जो रेट चल रहा है वो
लाइव वेट जो चल रहा है वो 615, 620, 630 तक भी जानवर मिल रहा है। जी जी तो बेसिकली जो मंडी का रेट है वो जो जो एक्सपोर्ट का रेट है, या जिसको कह लें कि जो एक्सपोर्टर का रेट या स्लॉटरिंग का रेट है ना, उसके साथ मंडी चल रही होती है। तो जी इस जी वक्त जो मार्केट में इस वक्त स्लॉटरिंग का रेट है वो तकरीबन 1130, 1140 है। जी जी तो इस हिसाब से फिर मंडी ऊपर भी जाती है, नीचे भी आ जाती है। जी जी तो हम फिर जानवर इसी हिसाब से बाइंग करते हैं, लाइव वेट के हिसाब से। और आज का रेट, आजकल का जो रेट है वो 630 रुपए है, 615 में भी मिल जाता है, लेकिन 630 एज एन एवरेज जो है वो जानवर मिलता है। ज़बरदस्त हो गया। सर अगर मैं फीडिंग कॉस्ट, इसमें लेबर कॉस्ट और जो इसकी मेडिसिन कॉस्ट है उसको मिला के सर 3 महीने में जो स्लॉटरिंग वाला बच रहा है वो कितना खर्चा कर जाता है? देखें, स्लॉटरिंग जो इसकी फीडिंग कॉस्ट होती है वो तो मैंने आपको बताया कि 400, 430, 450 तक भी जाती है डेली? डेली के हिसाब से। जी इसी जी हिसाब से आपने इसका वेट गेन भी लेना है। तो जी एज एन एवरेज मैंने आपको बताया है कि इसको 120 रुपये पर डे आपको छोड़ना ही छोड़ना है। अच्छा अगर 120 रुपये आपको छोड़ेगा या 120 से थोड़ा सा प्लस करके छोड़ेगा तो 100 दिनों में इसका मतलब 12,000 रुपया छोड़ देगा आपको। ये ज़बरदस्त। तमाम खर्चे निकाल के आपको मैं बता रहा हूँ। जी जी यानी कि इसमें फीडिंग कॉस्ट भी होगी, इसके अंदर आपका खर्चा, लेबर का, बिजली का बिल, सारी चीजें निकालें जी तो जी आपको एक जो जानवर है वो एक दिन में 120 से 150 रुपये छोड़ने चाहिए। तो ज़बरदस्त हो आप गया। नंबर ऑफ एनिमल से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जब इसको 100 दिनों पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एक जानवर जो है 12,000 से 15,000 जो है वो छोड़ जाएगा। ज़ब तो लाजमी है कि अगर आपने प्रॉफिटेबल रखना है तो इसको 1.2 केजी प्लस लेके जाना है, वरना ये प्रॉफिटेबल नहीं रहता। 1 केजी के ऊपर तो ये खर्चे भी नहीं पूरे करता। जी जी तो आपको इसको प्रॉफिटेबल रखने के लिए 1.2 केजी वेट के ऊपर लाजमी लेके जाना है जी। ज़बरदस्त हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि परचेजिंग करते हुए एक फार्मर को या एक जो बिजनेसमैन है उसको किन पॉइंट्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए? देखें, ये बड़ी ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन आप ना मंडीज के अंदर ना वजन वाले कंडे लग गए। जी जी पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि फार्मर को पता नहीं चलता था, वो कोई बंदा हायर करता था, वो जानवर को देखता था, उसको अपने जहन के हिसाब से उसकी वैल्यू लगाता था। अब वो ऐसा सिस्टम नहीं रहा जी। जी जी अब आपको जानवर को वजन के मुताबिक लेना है और आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, क्योंकि मंडी में ज़ाहिर बात है कई दफ़ा कंडे के अंदर भी खराबी पैदा हो जाती है या की जाती है, जी जी या जानवर को पानी एक्स्ट्रा पिला के लेके आया जाता है, जी जी जिसकी वजह से जानवर का जो वेट ज़्यादा होता है तो आपको बज़ाहिर वो फील होता है कि ये जानवर आपको सस्ता मिल गया है। इनफैक्ट वो 15 से 20 किलो जानवर ने पानी पिया हुआ होता है। जी जी तो आपको सिर्फ इन 2-3 चीज़ों को जहन में रख के अगर आपको वजन के मुताबिक जानवर मिले तो वो आपको नुकसान नहीं देता। तो सर कुर्बानी वाला जो आप बिजनेस कर रहे हैं तो सर इसमें चूंकि आपने जैसे 8 महीने भी जानवरों को रोका, 3-4 महीने भी लोग कहते हैं जी रमज़ान के टाइम पे बाइंग करें, फिर 3-4 महीने उसको फैटनिंग में लेके जाएं, तो आप क्या समझते हैं कि कुर्बानी के लिए जो बंदा करना चाहता है वो कब बछड़े डाले सर? देखिए, कुर्बानी के लिए भी अगर बछड़े डालने से पहले ये है कि उसका जहन ये हो कि उसने जानवर 12 महीने रखने हैं। जी जी उसकी वजह ये है कि अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर 6 महीने पहले कोई बंदा जानवर रखता है तो वो 6 महीने जो ईद के बाद वाले हैं वो क्या करेगा, जी जी उसकी लेबर क्या करेगी, जी जी उसके बिजली के बिल और एक्सपेंसेस क्या करेंगे। हम्म। तो ये तो एक चीज़ तय है कि आपको 12 महीने के लिए ये काम करना है, उसमें आपने कुर्बानी का काम खुद ब खुद साइड पे कर लेना है। ठीक हो गया। तो आप 12 महीने के लिए स्लॉटरिंग का काम शुरू करें, उसमें से आप अच्छे जानवर रखें और 6 महीने जो है जी वो जी फिर आप 6 महीने पहले जो है उन जानवरों को तैयार करना शुरू करें, और कुर्बानी का जानवर 6 महीने में बहुत खूबसूरत तैयार हो जाता है। ज़बरदस्त हो गया। तो सर ये जो आपके जानवर हैं ये कुर्बानी वाले, इनका ऑन एन एवरेज वेट कितना होगा ये जो शेड ये पहले? माशाल्लाह जी 400 क्रॉस कर चुके हैं मेजर जानवर, और ये अब इंशाल्लाह कई तो जानवर 500 के करीब भी हैं, जी जी लेकिन जो जानवर ज़्यादा पसंद किए जाते हैं वो 350 केजी से 400 तक होते हैं। कुर्बानी वाले। जो खूबसूरत भी होते हैं, ज़रा ताकतवर भी होते हैं, और मतलब दिखने में भी वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। कस्टमर भी उनको ज़्यादा पड़ते जी, कस्टमर भी ज़्यादा आता है जी। हैं। ज़बरदस्त हो गया। सर 400 केजी वाला जो जानवर है जी, उसको आप मंडा कितना डालते हैं सर? सारे 400 किलो वाले जानवर को जो अगर तो हम आलू के ऊपर लेके चल रहे हैं तो हम 2 किलो भी डालते हैं वंडा, अच्छा 3 किलो भी डालते हैं। लेकिन अगर वो जानवर आलू के ऊपर नहीं है तो फिर 4 किलो 5 किलो भी वंडा डालते हैं। ज़बरदस्त हो गया। मतलब ये कि आपने कॉस्ट 450 रखी, कुर्बानी के भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया कि अगर ये आपको चीपेस्ट सोर्स जो है अगर वो आपको नहीं अवेलेबल तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ज़बरदस्त अब आलू है, आलू का टाइम है, तो आलू के ऊपर हमारे जानवर कर रहे हैं, ये चीपेस्ट कॉस्ट इस वक्त आ रही है। ज़बरदस्त हो गया। तो सर आप मार्केटिंग यहाँ पे फार्म पे ही करते हैं? मार्केटिंग फॉर्म पे इस तरह हो जाती है कि लाहौर के करीब तरीन फॉर्म है, जी जी और लाहौर की आबादी बहुत ज़्यादा है और लोग खुद आते हैं
और अल्लाह का शुक्र है कि गुज़िश्ता कुछ 4-5 साल के अंदर जी हमने जिस रीज़नेबल प्राइसेस के ऊपर जानवरों की सेल की है, जी वो अल्लाह की मेहरबानी से लोग जो है वो 1 महीना पहले आके बुकिंग करवाते हैं और हम तो आखिरी 2 दिन में से डिलीवरियां दे रहे होते हैं, जानवर हमारे पास खत्म हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मतलब आपके पहले ही जानवर सेल हो गया, आपने यहाँ पे रोके होते हैं? जी, हमारे पास जी 1 से 1 महीना पहले जब सेल हम ऑन करते हैं, 1 जी महीना पहले ईद से, जी तो जी। हमारे पास जो है वो आखिरी 2 दिन से पहले जो है वो तमाम तर जो है वो सेल हो जाती है और आखिरी 2 दिन सिर्फ डिलीवरीज होती हैं, क्योंकि जो लोग जानवर खरीदते हैं वो लेके नहीं जाते, वो हमारे पास ही रखवा जाते हैं टैग वाइज। तो फिर आखिरी 2 दिनों के अंदर फिर हम उनको जो है ना वो डिलीवरी देते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो सर आप सेल बाय वेट करते हैं या कि मोटे से करते हैं? अच्छा, सेल कई दफ़ा बाई वेट भी होते हैं कुछ जानवर, जी और जी। ज़्यादातर जानवर तो बाई वेट ही होते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो बाई वेट नहीं होते। वो हम ब्यूटीफुल ना वाले। बाई वेट खरीदते हैं और ना बाई वेट बेचते हैं। जी जी। वो जानवरों की बाइंग भी जो है वो वेट के हिसाब से नहीं होती, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरत होते हैं। ज़बरदस्त तो हो गया। आपको पता है 5% ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी जो है ना वो सिर्फ गोश्त के लिए नहीं करते, वो खूबसूरती के वाले जानवर बहुत ऐसी खरीदते हैं। ऐसी सर तो कुर्बानी उन होती। उन लोगों के लिए, फिर उन दोस्तों के लिए जो है ना हमारी जो बाइंग है ना वो डिफरेंट होती है, जी फिर जी। वो बिकते भी वो डिफरेंट ही है। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो सर ये आप चूँकि साथ में डेयरी का काम भी आपका है, जी। तो आप क्या समझते हैं डेयरी फार्मिंग और ये बछड़ा फार्मिंग, इसमें सर प्रॉफिटेबल कौन-सा है सर? देखें, मैं तो अगर डेयरी के हवाले से बताऊं तो डेयरी के अंदर हम उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हुए अभी, जी क्योंकि जी। हमें पता है कि डेयरी का काम बहुत केयरफुली करना पड़ता है। जी जी। फैटिंग का काम उतना आपका तवज्जो तलब नहीं है, जी जी। लेकिन डेयरी के काम को जो प्रॉपरली कर रहे हैं, जी जी। जिसको कह लें कि पूरा साइंटिफिक मेथड्स के साथ लेके चल रहे हैं, जी जी। तो डेयरी का काम भी बहुत ज़बरदस्त है। जी जी। लेकिन फैटनिंग का काम, एक बंदा अगर कोई साइड काम कर रहा है, अपना कोई मेन उसका काम है, तो साइड बिजनेस के तौर पे वो फैटनिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन ज़बरदस्त। डेयरी का काम साइड बिजनेस के तौर पे वो नहीं कर सकता। मालिक तो सर पे ही होगा। डेयरी जो है वो फुल टाइम काम है और मालिक जो है वो 100% सर पे होंगे तो काम चलेगा। ज़बरदस्त हो गया। तो सर एंड पे आप कोई मैसेज देना चाहें फार्मर्स को? फार्मर्स को यही मैसेज है कि जी फैटनिंग की तरफ आएँ और इसको एक अच्छा बिजनेस बनाएं और अपने अगली जनरेशन्स को साथ लेके आएँ और उस जनरेशन को जो है नीट एंड क्लीन जो है वो शेड्स बना के दें, उनको प्रॉपर तरीके का एनवायरनमेंट दें, उनको प्रॉपर तरीके की जो है यहाँ पे छोटी सी एक एनेक्सी या एक अच्छा सा घर बना के दें, ताकि वो इधर आके इस बिज़नेस को जो है ना ओन करें और वो फ़ख्र महसूस करें कि हम लाइव स्टॉक का काम कर रहे हैं। जी जी। क्योंकि इससे पहले जो कॉन्सेप्ट है कि लाइव स्टॉक एक बदबूदार काम है और इसमें स्मेल आती है जी और जी। बच्चे जो है वो ज़ाहिर बात है नहीं जा सकते, तो इस वजह से जो नई जनरेशन है उसकी बिल्कुल भी तवज्जो इस तरफ है ही नहीं। जी और जी। पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो लाइव स्टॉक के अंदर है जी और जी। पाकिस्तान में जितनी डिमांड लोकली भी, बल्कि एक्सपोर्ट को तो छोड़ दें, लोकली भी वो पूरी पूरी होने के नाम करीब तरीन भी नहीं है जी। अच्छा, जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी थैंक मच यू सर। सर।